दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। परिमाप और क्षेत्रफल कैसे, यदि माध्यिका के रूप में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, यदि भुजाएं दी हो तो कैसे निकालेंगे, यदि उसका केंद्र से लंब दिया हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक इस पे कराएंगे और इस पर क्वेश्चन भी कुछ कराते हैं। और इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आप पढ़िए इसे। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल। देखिए, यदि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कह रहा है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यदि कोई त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए। यदि त्रिभुज ए बी सी है और इसकी भुजाएं ए बी सी दिया है, यदि तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, त्रिभुज का परिमाप बनेगा। ठीक है, किसी भी यदि आकृति का आपसे परिमाप पूछता है तो उसके भुजाओं को जोड़ दीजिए तो वह आपको क्या देगा, परिमाप देगा। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का यदि योग कर दें तो वह क्या बनाएगा, त्रिभुज का परिमाप। अब यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी दिया हो तो त्रिभुज की भुजाएं का परिमाप जो होगा 2s, परिमाप को 2s देते हैं, टोटल तीनों भुजाओं का योग। यस बराबर हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए यस क्या है, यस को अर्ध परिमाप कहा जाता है, सेमी पेरीमीटर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जो यस आएगा, अब तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वहाँ रख देंगे, फिर उसमें से ए भुजा को घटा देंगे, फिर बी को घटा देंगे, फिर सी को घटा देंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। जो आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसे हीरोज सूत्र भी कहते हैं। इसे कौन सा सूत्र कहा जाता है, हीरोज। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, एक भुजा दिया हो और उसकी लंबवत ऊंचाई दी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ए हो गया, ऊंचाई एच हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कह रहा है यदि त्रिभुज की माध्यिका दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। माध्यिका के पदों में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यदि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, यदि एडी बी और सी एफ इनकी लंबाई एक्स वाई जेड हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 करड़ी में एसएम। ये जो सेमीमीटर है ये माध्यिका का है, इसलिए एसएम से इंडिकेट किए हैं। एसएम, एसएम माइनस एक्स, एसएम माइनस वाई, एसएम माइनस जेड, जहाँ एसएम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। ठीक है, फार्मूला में रख देंगे, 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माध्यिका के पदों में त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं तथा मध्य का कोण ज्ञात हो, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो, उसके मध्य का कोण, दो भुजाएं पता हो, मध्य का कोण, दो भुजाएं पता हो, मध्य का कोण, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि ये भी भुजा दिया होगा तो साइन सी को लेंगे, इसी तरह यदि बी सी दिया होगा तो साइन ए को लेंगे। दो भुजाएं लेंगे उसके विपरीत वाला, जैसे ए सी दे रहे हैं तो एंगल बी लेंगे, बीच का कोण लेंगे साइन के साथ। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज हो। यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी, ए भुजा ए है और ये वाला बी है, दो भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु में, इसको ये माने। यहाँ से यदि इस पर लंब डाल देते हैं तो ये एच होगा, इसको बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बी हो जाएगा और ऊंचाई एच हो जाएगा। यदि एच पता कर लें तो हो जाएगा वैल्यू।
यह एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। एच स्क्वायर प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस साइन नहीं लेते हैं, प्लस ही लेते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, करणी में 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, तो हो गया बी करणी में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो। ठीक है, अब आते हैं यदि समबाहु त्रिभुज हो तो, यदि समबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज समबाहु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर, करणी में 3/4 मतलब ये सब बराबर हो, करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यदि कह रहा है कि समबाहु, अगला कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज हो ए बी सी और उसके इस बिंदु से इसकी लंब की दूरी दी हो, ए एक्स दिया हो, ए वाई दिया हो, ए जेड दिया हो। यदि समबाहु त्रिभुज में स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर यदि लंब डाला जाए, किसी बिंदु से, कहीं से भी ले सकते हैं यदि लंब डाला जाए, ठीक है, कहीं ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उससे यदि भुजाओं पर लंब डाला जाए अलग अलग, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये केंद्र से ही होकर के इससे जाए, ये कहीं से भी कहीं एक बिंदु ले लेंगे और वहां से लंब डाल देंगे यदि, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे करणी में। इसका सूत्र होता है यदि किसी त्रिभुज के बीच में से यदि कोई पॉइंट यदि ले लें, उसके बीच में कहीं बिंदु ले लें और उससे तीनों भुजाओं पर यदि लंब डाल दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अब कह रहा है समद्विबाहु समकोणिक त्रिभुज हो, अगला यदि समद्विबाहु समकोणिक, ए और ए बराबर हो, 90 डिग्री का हो, ए बी सी, मान लीजिए दोनों ए भुजा है, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बन जाएगा, तो इसका एसीए निकालेंगे तो ए आएगा ए करणी में, तो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार इसका ले लीजिए ए और ऊंचाई दिए 1/2 ए स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप यदि पूछा जाए तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग ए प्लस ए करणी में 2 प्लस करणी में 2, ए कॉमन कर लीजिए। ठीक है, ये परिमाप हो गया। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुछ सूत्र थे। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल है, वो कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दी हुई है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले यह निकाल लीजिए
तो 15 + 16 + 17/2 क्या हो जाएगा? 6 5 11 7 18 48/2, ये 24 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये हो जाएगा 24। 24 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 24 में से 15 घटेगा तो 9, और 24 में से 16 घटेगा 8, 24 में से 16 घटेगा 8, ये घटेगा 7। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 × 3 = 24, 3 × 3, ये 8 रहने दीजिए 7, इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, तो 3 × 8 बाहर आएगा, 7 × 3 = 21 बचेगा, 24 करड़ी में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाओं को दुगना करें। कह रहा है यदि कोई त्रिभुज है उसकी भुजाओं को दुगना कर दें। यदि कोई त्रिभुज है उसकी भुजाओं को यदि दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल देखिए 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर आता है, मतलब भुजाओं का स्क्वायर आता है। जब भी इसके जैसे हम यूनिट निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब दोगुना हो रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग होगा, तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 गुना होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यदि कह रहा है 27 सेंटीमीटर परिमाप वाला, परिमाप दे रहा है 27 सेंटीमीटर। ठीक है। परिमाप वाला एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज के में क्या होता है, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो ए होगा, इसका परिमाप क्या होगा 3, यही कितना दे रहा है 27 सेंटीमीटर, तो ए बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी? ए ऊंचाई, इसको एच मान लीजिए, तो a/2 हो जाएगा ये। ठीक है। तो h² हो जाएगा a² - a²/4। इसको सॉल्व करेंगे 3a² 4, h बराबर आ जाएगा करणी में 3/2 a, तो करणी में 3/2, a का मान है 9, तो 9 करणी में 3/2। ठीक है। 9 करणी में 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 16 सेंटीमीटर हो। समलंब समद्विबाहु ए और ए बराबर हो, ये 90 डिग्री हो, इसका कोण जो है कह रहा है 16 सेंटीमीटर हो। ये कह रहा है कि समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 16 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल इसका निकालना है, कितना होगा? तो देखिए ए मान लीजिए ए है, ए तो ए कितना आता है, ए करणी में 2, तो ए करणी में 2 बराबर 16, ए बराबर 16 बटे करणी में 2, करणी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 करणी में 2। इसका भुजा आ गया 8 करणी में 2, तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 भुजा स्क्वायर, तो 1/2 8 करणी में 2 का स्क्वायर, तो 64 × 2/2, 2 से 2 कट गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर तथा आधार और ऊंचाई का अनुपात। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 250 मीटर स्क्वायर,
250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, आधार और ऊंचाई का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, ऊंचाई कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो जब अनुपात हम हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, तो आधार हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, किसी वेरिएबल का गुणा कर देते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा 5x। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है 250, तो इसका होता है फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 250। 1/2 आधार कितना दिया है 4x, ऊंचाई कितना दिया 5x बराबर 250। इसको 2 से काट दीजिए, 10x स्क्वायर इक्वल टू 250, दोनों साइड में 0 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ऊंचाई पूछा है तो कितना है 5x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 बचे 25 मीटर, तो ऊंचाई कितना आएगा इसका 25 मीटर। ठीक है, आपको अनुपात देता है तो अनुपात हटाते हैं तो किसी वेरिएबल का गुणा कर देते हैं, तो 4x x मान लेते हैं वेरिएबल, तो इसमें भी 5 का गुणा कर x का गुणा कर देंगे, ऊंचाई हो जाएगा 5x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई का वैल्यू रख दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 दूना 10, x और x जब गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है, 10 का इधर भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 बचेगा। x का जब वर्गमूल निकालते हैं तो x 5 का वर्ग होता है 25, तो x बराबर 5 हो जाएगा। फिर ऊंचाई निकालना था इसलिए यहाँ पर रख दिए। ठीक है, ये आ जाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से लंबवत दूरियां, कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र में एडी कोण BAC को समद्विभाजित करती है, यदि ABD का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा AC इक्वल टू 3AB, AC का जो वैल्यू होगा AB का 3 गुना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हुए, पहला है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 100, तीसरा 120, चौथा 160। तो क्या करते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। पहले इनके क्षेत्रफलों में देखते हैं क्या रिलेशन है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार BD और ऊंचाई AO। देखिए 1/2 BD गुणे OA, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार DC और ऊंचाई AO। ठीक है, ये हो जाएगा DC। अब क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और OA से OA कैंसिल हो जाएगा, BD/DC बचेगा। अब देखिए मैं एक रिलेशन बताया था कि एक त्रिभुज है, यदि यह समद्विभाजक है तो इसका और इसका अनुपात जो होता है, इसका अनुपात बटे A आएगा और इसका अनुपात बटे A आएगा, तो हो जाएगा BD/AB बराबर DC/AC। इसको यहाँ भेज दें, BD/DC बराबर AB/AC, ये रिलेशन। ठीक है, तो इसके स्थान पर AB/AC लिख सकते हैं, और यहाँ पर AB/AC इसको इधर भेज दीजिए, 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसका और इसका क्षेत्रफलों का अनुपात 1/3 आ गया।
तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। हमसे पूछा है ए बी सी का क्षेत्रफल, दिया है ए बी डी का। अब हम क्या करते हैं कि ए डी सी का क्षेत्रफल ए बी डी में लाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना लिखेंगे 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का मान कितना दिया है 40, तो 40 हो गया 4 चौको 16, 160 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु स्थिर है और ये सब बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और बिंदु कहीं ओ है, यहाँ से इस पर लंब डाला गया है। कह रहा है कि इन लंबों की जो दूरी है वह करणी में 3 मीटर, 2 करणी में 3 मीटर और 5 करणी में 3 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो देखिए क्या होता है, लंबों का योग बराबर होता है करणी में 3/2 गुणे भुजा। यदि भुजा ये होगा तो सब ये होगा। अब लंबों का योग कितना होगा, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 प्लस 5 करणी में 3 और करणी में 3/2 ये कितना हो जाएगा 8 करणी में 3, करणी में 3/2 ए, इसको त्रिज्या गुणा कर लीजिए, ए बराबर 16 करणी में 3/2, करणी में 3 आएगा, ये इससे कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर इसका भुजा हुआ है। तो परिमाप कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हो जाएगा 3a, तो 3 × 16 48 मीटर, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में मीटर में दिया है, तो 48 मीटर आएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा।